देखिए, श्री कपिल सिब्बल जी जिस तरह के मामले कोर्ट में उठाते हैं और जिस तरह के विषय संसद में उठाते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको विवादास्पद और खास करके सामान्य रूप से जिसको अपराधी मान लिया गया है उसके पक्ष में ही वो आवाज उठाते हैं। कभी भी उनकी यह पहचान नहीं है कि उन्होंने सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए या अपने बिना फीस लिए हुए कोई ऐसी आवाज उठाई हो जो देश की रक्षा के लिए हो। तो कपिल सिब्बल जी धारा 370 को हटाए जाने से पहले, या इसको सही शब्दों में कहें तो धारा 370 के कुछ ऐसे अनुच्छेद को बदलते समय ताकि भारत की एकता अखंडता कायम रहे, उसके लिए अगर बात करते हैं कि वहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए था, तो यह उनकी स्वाभाविक एक उनके डीएनए वाली सी बात है। उनका डीएनए इसी प्रकार का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके 2 भाषणों की पुस्तक छपी हुई है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, भाग 1 और भाग 2। उसमें उनके वो भाषण छपे हुए हैं जो कि उन्होंने 1948 में कश्मीर के ऊपर कबायलियों के आक्रमण और भारत सरकार द्वारा फौज भेजे जाने और कश्मीर के बारे में पंडित जी के विचार उन भाषणों के अंदर हैं। तो उसमें जवाहरलाल जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमको किसी भी तरह का विलय मंजूर नहीं है। हम कश्मीर को भारत में तब शामिल करना चाहेंगे जब वहां पर जनमत संग्रह हो। कश्मीर किसके साथ रहे, इसका फैसला वहां के राजा नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। देखने में यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन मुगलों के शासन में अगर यह कह दिया जाए कि देश में जनमत संग्रह के द्वारा ही शासन होगा, तो कभी मुगल यहां से जाते ही नहीं, कभी ब्रिटिश शासन यहां से जाता ही नहीं। किस तरह से उनको कैसे जनमत संग्रह करवाना है, कैसे जनमत को प्रभावित करना है, वहां पर निष्पक्षता लानी है, ये चीज सामान्य तौर पर कश्मीर के अंदर संभव नहीं है। कश्मीर कौन सा है जहां कभी सारे हिंदू थे, सारे के सारे हिंदू थे, लेकिन उनको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। शेख अब्दुल्ला के जो परदादा जी के करीब थे, पंडित राघोराम, वो हिंदू थे। तो शेख अब्दुल्ला ने तो धर्म परिवर्तन करके उनके परिवार ने मुसलमान होना स्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू जी का परिवार वहां से भाग करके आया और यहां पर भी आकर के उन्होंने मुगल दरबार में नौकरी की। तो कहने का आशय यह है कि जिनके डीएनए के अंदर भारतीयता के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं है, उनके लिए चाहे कश्मीर भारत के साथ रहे, चाहे कश्मीर स्वतंत्र रहे, चाहे कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे, चाहे कश्मीर में चीन अपनी गतिविधियां चलाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत की जनता जो है उसके फर्क पड़ता है। इसीलिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठन हुआ, तो उसको देश की जनता ने स्वीकार किया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था, लेकिन इस तरह के भाव प्रकट किए कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर देशवासियों की स्वाभाविक भावना सामने आ रही है। लाखों लोगों का कत्लेआम करके, लाखों हिंदुओं की लाशें बिछा करके जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो आज भी घृणा लिए हुए बैठा है और जिनके सत्ताधारी लोग हमेशा कहते हैं कि 1000 वर्ष तक हमको मुकाबला करना पड़ेगा तो हम भारत से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने बार बार भारत के ऊपर हमला किया, उसी को प्रश्रय देने का काम
कपिल सिब्बल कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका व्यक्तित्व भी इस तरह का है।